पश्चिमी सिंहभूम में एनडीए को झटका। आजसू के जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा समर्थकों के साथ जेएमएम में हुए शामिल। पश्चिमी सिंहभूम में एनडीए को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। आजसू के जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा अपनी सैकड़ों समर्थकों के साथ जेएमएम में शामिल हो गए हैं। सभी का स्वागत सीएम हेमंत सोरेन ने किया। विधानसभा चुनाव से पहले मुंडा के जेएमएम में शामिल होने को एक बड़ी सियासी घटना माना जा रहा है कि इसका फायदा चुनाव में जेएमएम को मिलेगा। आजसू नेता रामलाल मुंडा शुक्रवार को दर्जनों वाहनों के काफिले के संग सीएम आवास पहुंचे। इस दौरान हेमंत सोरेन ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हालचाल जाना। इसके बाद सभी को पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। अलका तिवारी बनी झारखंड की नई मुख्य सचिव। अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव बनाई गई है। अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस है। उनके रिटायरमेंट की तिथि 30 सितंबर 2025 है। बता दें कि 31 अक्टूबर को एल खियांगते रिटायर्ड हो गए हैं। एल खियांगते के सेवानिवृत्त होने के बाद अलका तिवारी को मुख्य सचिव बनाया गया है। राज्य सरकार ने एल खियांगते के 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस पर कोई आदेश नहीं आया। राजनीतिक सितारों के आगमन से गुलजार होगा झारखंड। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल व खड़गे का दौरा। झारखंड में सियासी पारा हाई है। सभी दलों ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब राजनीतिक सितारों के आगमन से झारखंड गुलजार होगा। कल 3 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आएंगे। इस दौरान वे थालबुमगढ़, परकट्ठा और सिमरिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके ठीक अगले दिन 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आएंगे। पीएम मोदी गढ़वा और चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिनी दौरे पर रांची आएंगे। 8 और 9 नवंबर को राहुल गांधी सिमडेगा, लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 नवंबर को रांची आएंगे और वे कांके विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर बॉलीवुड स्टार भाग्यश्री 3 नवंबर को हजारीबाग आएंगी। वहां वे निर्दलीय उम्मीदवार अविनाश कुमार के पक्ष में रोड शो और जनसभा करेंगी। उनका रोड शो बरही में होगा। इधर जदयू नेता ललन सिंह और संजय झा की सभा आज 2 नवंबर को होगी। दोनों नेता तमाड़ में राजा पीटर और जमशेदपुर में सरयू राय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 9 और 10 नवंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अब इंडियन रेलवे ने बदला नियम। अब 60 दिन पहले ही मिल सकेगा रिजर्वेशन। भारतीय रेलवे में शुक्रवार से बदलाव हुआ है। शुक्रवार से रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग के नए नियम लागू हो गए हैं। नए नियम के अनुसार अब 60 दिन यानी 2 महीने पहले ही एडवांस ट्रेन टिकट की बुकिंग होगी। इससे पहले यात्री 120 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक कर सकते थे। रेल मंत्रालय के अनुसार 120 दिनों के एडवांस टिकट बुकिंग में वह काफी ज्यादा कैंसिलेशन और सीटों की बर्बादी देख रहे थे। 120 दिन के एडवांस टिकट बुकिंग में 21% टिकट कैंसिल हो जाती है और 4 से 5% लोग यात्रा नहीं करते हैं। इसके अलावा कई बार यात्री टिकट कैंसिल नहीं करवाते हैं और यात्रा भी नहीं करते हैं। इसमें धोखाधड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है और जरूरतमंद को सीट नहीं मिलती है। भारतीय रेलवे के अनुसार यात्री 4 महीने पहले टिकट की बुकिंग कर देते हैं, जबकि अधिकतम टिकट की बुकिंग यात्रा के 45 दिनों के भीतर होती है। इन सभी कारणों की वजह से भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के समय को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। रामगढ़ में एयरटेल के मोबाइल टावर में लगी आग। रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी अंतर्गत बंजारी मंदिर के समीप फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे शुक्रवार रात मोबाइल टावर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर और गौशाला मोहल्ला से दूर तक नजर आ रही थी। अचानक आग लगने से टावर के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बरकाकाना ओपी प्रभारी उमाशंकर शर्मा और एसआई विकास आर्यन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल आग पर काबू पाने के लिए रामगढ़ से फायर ब्रिगेड को बुलाया। घंटों कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग टावर में लगे उपकरण में पहले लगी। इसके बाद पल भर में मोबाइल टावर के ऊंचाई पर लगे हुए सभी उपकरण भी आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग टावर में लगे उपकरण में पहले लगी। इसके बाद पल भर में मोबाइल टावर के ऊंचाई पर लगे हुए सभी उपकरण भी आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग को काबू में किया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। हालांकि आज शनिवार को टावर की टेक्निकल टीम इसकी जांच करेगी। मतदाता जागरूकता अभियान, स्टार खिलाड़ी और कार्टून फिल्म के माध्यम से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में
13 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए झारखंड पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा लोकल भाषा में कार्टून फिल्म और स्टार खिलाड़ियों के द्वारा जारी किए गए स्लोगन का सहारा लिया जा रहा है। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, लोकतंत्र के महापर्व में हर हाल में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी। झारखंड के स्टार हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेट्टी हो या क्रिकेटर के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, ये सभी स्टार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोकल भाषा में कार्टून वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा हॉकी पुनर्परीक्षा पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं जेएसएससी से मांगा जवाब। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा हॉकी पुनर्परीक्षा को लेकर दायर महेंद्र लुगाई एवं अन्य की रीट याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार एवं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। प्राधिक की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। दरअसल जेएसएससी ने 15 जून 2024 को सहायक आचार्य परीक्षा के तहत उपभाषा की परीक्षा आयोजित की थी। प्रार्थियों का कहना है कि उक्त परीक्षा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन जेएसएससी ने विज्ञापन के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सिलेबस से पूछे जाने वाले सवाल की बजाय कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सिलेबस से प्रश्न पूछा था। उक्त परीक्षा में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सिलेबस से करीब 75% प्रश्न पूछे गए थे, जबकि विज्ञापन के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सिलेबस से जो प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए थे। प्रार्थियों ने हो भाषा की पुनः परीक्षा लेने का आग्रह किया है। बता दें कि सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति होनी है। हेमंत सरकार ने विधवा पेंशन बंद कर दिया, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि देने के लिए विधवा पेंशन को बंद कर दिया है, जिससे उनकी असली सोच उजागर हो गई है। एक और हेमंत महिला सशक्तिकरण का दम्भ भर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने विधवा महिलाओं का पेंशन बंद कर उन्हें बेसहारा कर दिया है। हेमंत अपनी नाकामियों को छुपाने और महिलाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए चुनाव से ठीक पहले विधवा महिलाओं का पेंशन बंद कर मैया योजना शुरू की है। माताएं बहनें हेमंत की हकीकत जान चुकी है, इसलिए हेमंत सरकार चुनाव के समय महिला हितैषी बनने का ढोंग रच रही है। नारी सशक्तिकरण का कार्य सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। वर्तमान में भाजपा शासित राज्यों में माताओं और बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की ऐसी योजनाएं पहले से ही क्रियान्वित है। झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनने के साथ ही माताओं व बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए गोगो दीदी योजना के तहत जो बैंक खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के दिन हाईकोर्ट में छुट्टी की घोषणा। झारखंड हाईकोर्ट में 20 नवंबर को अवकाश रहेगा। हाईकोर्ट की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 20 नवंबर यानी कि बुधवार को खिजरी विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं और हाईकोर्ट का इलाका इसी विधानसभा सीट के अंतर्गत में आता है, इसलिए 20 नवंबर को अवकाश दी गई है। हालांकि रांची में विधानसभा चुनाव 13 नवंबर को होना है, लेकिन उस दिन अवकाश नहीं है। वोटिंग के दिन अवकाश इसलिए रखा गया है ताकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश, रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारी और हाईकोर्ट के अधिवक्ता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित न हो। 20 नवंबर को घोषित अवकाश की जानकारी हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को भी दी गई है। सरायकेला की बेटी ने किया कमाल, 17,500 फीट पर पहुंचने वाली पहली मोटरसाइकिलिस्ट बनी। चंपई सोरेन ने दी बधाई। सरायकेला खारसमा की बेटी कंचन उगुरसंडी की पुलिस पास की 17,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने वाली पहली मोटरसाइकिलिस्ट बन गई है। इस अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर उगुरसंडी की पुलिस को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए ताकि वे अपना नाम रोशन कर सके। उन्होंने लिखा, यह उपलब्धि हासिल करने पर मेरे गिरिडीह जिले से आने वाली झारखंड की बेटी कंचन उगुरसंडी को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। पूरे देश को आप पर गर्व है। अपनी बेटी को पढ़ाइए, उन्हें शिक्षा, खेल तथा उनकी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अवसर दीजिए। वे एक दिन कल्पना चावला, सलीमा टेट्टी और कंचन जैसी बनकर परिवार, समाज एवं देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। लातेहार में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के मासियातू में सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार विनीत उरांव 18 वर्षीय पिता, मनोज उरांव, अजय उरांव 19 वर्षीय पिता,
गजेंद्र उरांव दोनों राजवार थाना बालूमाथ निवासी जतरा मेला देखकर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान मसियातो ग्राम के पास एक तीखा मोड़ में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे साइन बोर्ड से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार अजय की मौके पर ही मौत हो गई। वही विनीत गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर संजय सिद्धार्थ के द्वारा जांचों उपरांत अजय को मृत्यु घोषित कर दिया गया। वही विनीत को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। घटना की सूचना पाकर लातेहार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी प्रकाश राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर दुर्घटना के शिकार युवकों के परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया व मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। बालूमाथ पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सदर विधायक सोनू ने गिरिडीह के कई छठ घाटों का लिया जायजा, घाटों को दुरुस्त करने का निर्देश। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी में लोग जुट गए हैं। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने झारिया गादी छठ घाट, दीनदयाल उपाध्याय छठ घाट, शिव शक्ति छठ घाट, अर्गा घाट, मेट्रोस गली, शीतलपुर, सिरसिया, शिहोडी समेत शहर के विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचकर घाट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी छठ घाट को दुरुस्त करने और व्यापक रूप से लाइट बत्ती, साफ सफाई इत्यादि का इंतजाम करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा कि छठ महापर्व को लेकर पिछले बार से बेहतर व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम की ओर से पहल की जा रही है। छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे के कारण कर्मियों की छुट्टियां कर दी गई रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री को घेरा है। हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा है कि 31 अक्टूबर को दीपावली थी, अब भैया दूज, सोहराय, गोहाल पूजा, बांधना पर्व और चित्रगुप्त पूजा है और 4 नवंबर से 8 नवंबर तक छठ महापर्व है। ये पर्व झारखंड के लोगों के लिए अत्यंत महापर्व है। इसमें सभी आमजन, सरकारी कर्मी, पुलिस कर्मी छुट्टी लेकर अपने घर जाते हैं, लेकिन सूचना मिली है कि जिला प्रशासन चुनाव एवं प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग से अनुरोध है कि स्पष्ट निर्देश जिले के डीसी, एसपी को दें कि पूजा हेतु इन कर्मियों को छुट्टियां दे, छुट्टियों को रद्द न करें। साथ ही बड़ी संख्या में बस एवं अन्य वाहनों को जिला प्रशासन ने चुनाव कार्य हेतु जब्त कर रखा है। वे इन वाहनों को 2 नवंबर से 8 नवंबर तक अस्थायी रूप से छोड़े, ताकि आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर घर पहुंचने में लोगों को असुविधा न हो। गिरिडीह के बेंगाबाद में दिवाली की रात घर में लगी आग, हजारों की संपत्ति राख। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के घोटिया गांव में दिवाली यानी गुरुवार की रात विजय राणा के घर में आग लग गई। घर में कपड़ा, अनाज, फर्नीचर समेत हजारों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। विजय राणा ने बताया कि ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ज्यादातर सामान जल गए थे। आग बुझाने के बाद अग्निशमन विभाग का दमकल पहुंचा। बताया गया कि लोग दिवाली मनाने में मग्न थे। इसी दौरान विजय राणा के घर में आग लग गई। चारों तरफ रोशनी व पटाखे के शोरगुल में आग का पता नहीं चल पाया। जब तक लोगों को मालूम चला, तब तक आग फैल चुकी थी। घर की महिलाओं ने बताया है कि घर में छठ पूजा का सामान रखा था, वह भी जल गया। अब वे छठ पूजा कैसे करेंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नशे पर नकेल की रेड, 20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र के जोड़ा शिव मंदिर के पीछे से पुलिस ने 20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ प्रशांत पांडे और विशाल कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया है। ब्राउन शुगर की कीमत करीब 4 लाख बताई जा रही है। ये गढ़वा से ब्राउन शुगर खरीदकर डाल्टनगंज में बिक्री करते थे। इसमें युवकों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है, ताकि नशे के कारोबार पर नकेल लग सके। पलामू के एसपी रेशमा रमेशन को गुप्त सूचना मिली थी। जोड़ा शिव मंदिर के पीछे कुछ लोगों के द्वारा ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है। सदर सीओ अमरदीप मल्होत्रा के साथ पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। एसपी ने बताया कि छापेमारी के दौरान 20 ग्राम ब्राउन शुगर, चोरी की बाइक और 10,400 रुपए नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि ब्राउन शुगर गढ़वा से खरीदा जाता है और डाल्टनगंज क्षेत्र में बिक्री की जाती है। पलामू में ताश खेलने के दौरान एक को पेट मारी गोली। ताश खेल रहे एक ग्रामीण को दूसरे ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना शुक्रवार शाम चैनपुर की है, जहां ग्राम सेमराटार में चिलबिल पेड़ के नीचे कुछ ग्रामीण ताश खेल रहे थे। इसी दौरान राजा चंद्रवंशी वहां जाकर उनसे पैसे की मांग करने लगा। नहीं देने पर बहस हो गई। इसी बीच राजा ने छोटू भैया को देसी पिस्तौल से गोली मार दी
जो उसके पेट में लग गई। उसे जल्द ही सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां वह इलाजरत है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और राजा चंद्रवंशी को घटना में प्रयुक्त जब पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरजेडी ने जारी की प्रचारकों की लिस्ट। आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार करने के लिए सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री समेत बिहार, झारखंड के सैकड़ों नेताओं को जिम्मेदारी दी है। इस बाबत झारखंड प्रदेश राजद विधानसभा आम चुनाव 2024 अभियान समिति के प्रभारी कैलाश यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि राजद पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। सभी 7 सीटों पर विजय का परचम लहराकर राजद के इतिहास को दोहराने का काम करेगा। डीआईजी अनूप बिरथरे पहुंचे लोहरदगा। विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक, दिए ये निर्देश। लोहरदगा जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विधानसभा चुनाव को लेकर रांची जोन के डीआईजी अनूप बिरथरे लोहरदगा पहुंचे। पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा और जिले के थानेदारों के साथ बैठक कर लोहरदगा में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक 2 करोड़ रुपए की माइनिंग और नकद की बरामदगी लोहरदगा पुलिस की ओर से की गई है, जिसे लेकर डीआईजी अनूप बिरथरे ने लोहरदगा पुलिस की तारीफ कर कहा है कि जिले में पुलिस विभाग द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। अब तक 2 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लोहरदगा पुलिस विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर तत्पर है और लगातार कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर लोहरदगा में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। विधानसभा चुनाव में पिछली बार से बेहतर होगा कांग्रेस का प्रदर्शन। केसी वेणुगोपाल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सेवा विमान से शुक्रवार को रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत में महासचिव ने कहा है कि झारखंड में कांग्रेस झामुमो गठबंधन की सरकार अच्छा काम कर रही है। झारखंड की जनता इंडी गठबंधन को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से और बेहतर होगा। इस बार और बड़ा जनादेश लेकर हम झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। शिवराज चौहान आज पलामू, लोहरदगा जिले में करेंगे सभा। बाबूलाल और हिमंता बिस्वा शर्मा इन स्थानों में करेंगे कैंपेन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 2 नवंबर को 11 बजे से पलामू जिले के हुसैनाबाद के हैदरनगर हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। चौहान दोपहर 2 बजे से लोहरदगा जिले के बिशनपुर के सरेहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी आज 2 नवंबर को 11 बजे से सिमडेगा जिले के जलडेगा स्थित एसएस हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मरांडी दोपहर 12:30 बजे जो सिमडेगा की केरसई रोड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वही मरांडी फिर 2:30 बजे से धनबाद जिले के बागमारा के मोराईडी बरोरा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय आज ही पलामू जिले के पांकी के लेस्लीगंज अटल स्मृति भवन में दोपहर 12:30 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। वही शर्मा और डॉक्टर राय दोपहर 2 बजे से लातेहार जिले के मनिका के हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। हजारीबाग में फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना गुरुवार की देर रात को किरडारी थाना क्षेत्र के कंडा बेरा में हुई, जहां फाइबर ब्लॉक मां अष्टभुजी ट्रेडर्स फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आगजनी होने से बेलोनो वाहन, 100 कुर्सी, जेसीबी के बड़े टायर, सरकारी सोलर पंप, सेट मशीन सहित कई सामान जल गए, जिससे लगभग 15 से 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति का नुकसान हुआ। आग लगने की खबर लोगों को मिलने के बाद आसपास में अफरा तफरी मच गई। लोग चीख पुकार करने लगे और ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई गई। सूचना मिलते ही किरडारी थाना प्रभारी अजीत कुमार अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। छानबीन के दौरान एएसआई अनूप कुमार, रविंद्र कुमार सहित थाना के कई जवान मौजूद थे। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फैक्ट्री मालिक साहब मुखिया दिनेश शाह ने थाना में आवेदन दिया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब तक 24 एफआईआर दर्ज, 136 करोड़ की अवैध सामग्री और कैश जब्त। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वही प्रथम चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 609 है। वही महिला उम्मीदवार 75 है। एक प्रत्याशी ट्रांसजेंडर है और शुक्रवार को निर्वाचन सदन धुर्वा में
पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयरहित मतदान को लेकर लगातार चौकसी कर रहा है। इसी के तहत राज्य से जुड़ती दूसरे राज्यों की सीमा पर चेक पोस्ट बनाकर लगातार चेकिंग की जा रही है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 135 करोड़ 70 लाख की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक कुल 24 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उन पर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। धनबाद के मैराथन टोल प्लाजा के पास ट्रक में लगी आग, जलकर हुआ राख। मैराथन में एनएच पर टोल प्लाजा के समीप शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और जलकर पूरी तरह से राख हो गई। आग की लपटें देखकर वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। मैराथन पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीआईएसएफ के अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। ट्रक चालक आशीष कुमार ने बताया है कि ट्रक पर रबर लोड था। वह सोनीपत से कोलकाता जा रहा था। रबर लोड होने के कारण आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। सब कुछ जलकर भस्म हो गया। दूसरे राज्य के सीएम और केंद्रीय मंत्री झारखंड में दिवाली मनाते हैं। इससे बीजेपी के दिवालियापन का पता चलता है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव शाह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को पीसी कर कहा है कि एक दूसरे राज्य के सीएम और एक केंद्रीय मंत्री झारखंड में ही दिवाली मनाते हैं। इससे बीजेपी के दिवालियापन का पता चलता है। सुप्रियो ने आगे कहा है कि 29 अक्टूबर को अचानक से फरमान आया कि देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग का तबादला किया जाए। इससे पहले रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री का भी तबादला करने का फरमान आया। कहा कि ये सब क्यों हो रहा है, किस परिस्थिति में हो रहा है, इसे समझना पड़ेगा। कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने इन दो अफसरों पर कुछ आरोप लगाए थे। तब चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी। कहा है कि नियम के मुताबिक प्रत्याशी अधिकारियों की शिकायत कर सकते हैं। कहा लेकिन इस चुनाव में निशिकांत प्रत्याशी नहीं है, फिर भी इन दोनों अधिकारियों का तबादला किया गया। कहा है कि इससे एक बात साफ है कि आदिवासी और दलित अफसर भाजपा के टारगेट में हैं। रामगढ़ में कोढ़ा गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार। खुजली वाला पाउडर इस्तेमाल कर लोगों को बनाते थे शिकार। रामगढ़ एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम कोठार में महातो पेट्रोल पंप के पास लाहरबारी स्थित अभिषेक कुमार साव के मकान में कोढ़ा गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य किराए पर कमरा लेकर रह रहे हैं और दीपावली के अवसर पर रामगढ़ में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। रामगढ़ एसपी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा कोढ़ा गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए अभिषेक कुमार साव के घर के आसपास छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी अभियान के दौरान पुलिस बल को देखकर एक व्यक्ति घबराकर अपने साथी के साथ भागने का प्रयास करने लगा। तभी पुलिस बल के द्वारा दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़ाए दोनों व्यक्तियों में पूछताछ करने पर बताया गया कि वे मूल रूप से बिहार के कोढ़ा कटिहार के रहने वाले हैं तथा कोढ़ा गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और ये दोनों विगत 1 वर्ष में कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो जिला के कई जगहों पर चेन छिनतई एवं बैंक से पैसे निकासी कर ले जाने वाले व्यक्तियों से रुपयों की छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम दिए हैं तथा अपने किराए के मकान में बैठकर दीपावली के अवसर पर रामगढ़ क्षेत्र में छिनतई की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। बिहार झारखंड की सीमावर्ती हरिहरगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना झारखंड के पलामू की हरिहरगंज थाना क्षेत्र के दिलवा के पास की है। इसमें मृतक की पहचान बिहार के कुटुम्बा थाना क्षेत्र के सिमरी कला गाँव के रहने वाले परशुराम पासवान के 25 वर्षीय पुत्र धीरेन्द्र पासवान के रूप में की गई है। धीरेन्द्र गुरुवार सुबह बाइक पर सवार होकर अपने घर से झारखंड घूमने के लिए निकला था। घटना शुक्रवार सुबह की है जब मृतक झारखंड से घूमकर वापस घर लौट रहा था। यहाँ तेंदुआ गांव के समीप पहुंचते ही एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे रौंदते हुए निकल गया। इस घटना में धीरेन्द्र घायल होकर जमीन पर गिर गया। वह दर्द से तड़पता रहा। तभी रास्ते में गुजर रहे धीरेन्द्र के ही एक रिश्तेदार ने उसे देखा और युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिहरगंज पहुंचाया। मृतक रिश्तेदार ने घटना की सूचना परिजनों को दी। मामले की जानकारी मिलने पर परिजन हरिहरगंज अस्पताल पहुंचे, जहाँ से डॉक्टरों ने मरीज को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। यहाँ पहुँचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी जेपी ने मांडू में चलाया जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल ने शुक्रवार को मांडू प्रखंड के नरकी, हरकी तथा गालोबार पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर लोगों से अपने पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। पटेल ने कहा कि मांडू विधानसभा क्षेत्र की जनता को स्वर्गीय टेकलाल महतो की विचारधारा पर विश्वास है। इसी विश्वास के आधार पर जनता का भरपूर आशीर्वाद एवं समर्थन हासिल हो रहा है। कहा कि इस बार पुनः झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक सशक्त एवं पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
कहा कि हेमंत सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई है जिसका फायदा सीधा जनता को हो रहा है। जनता मैया योजना को लेकर काफी उत्साहित है। इसके पूर्व उन्होंने नवादा, बनासो आदि गाँव में भी जनसंपर्क कर लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। जनता की ताकत ही हमारी असली ताकत है। मिथिलेश कुमार ठाकुर, गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल व स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शुक्रवार को अपने आवास पर जेएमएम में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर ठाकुर ने उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, जितने भी हथकंडे अपना ले, परंतु इस विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। जनता सब कुछ जानती है और समझती है। बता दें कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से 500 से अधिक की संख्या में लोगों ने मंत्री ठाकुर के आवास पर पहुंचकर उनके प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए जेएमएम का दामन थाम लिया है। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर जेएमएम में शामिल किया। देवघर एसपी को हटाए जाने पर जेएमएम ने की आपत्ति, चुनाव आयोग में की शिकायत। देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को चुनाव आयोग ने पद से हटा दिया है। इस पर झामुमो ने आपत्ति जताई है। झामुमो ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर 2024 को आकस्मिक ढंग से बिना किसी कारण के देवघर में पदस्थापित पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग के स्थानांतरण का आदेश निकाला गया, जो अत्यंत ही हतप्रभ करने वाला तथा जो है दृष्टिकटु प्रतीत होता है। इसके पूर्व भी रांची में उपायुक्त पद पर पदस्थापित पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को बिना कारण बताए स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया गया था। झामुमो ने चुनाव आयोग से कहा है कि इन दोनों आदेशों का स्पष्ट उद्देश्य अनभिज्ञ है। राज्य में पदस्थापित आदिवासी दलित पदाधिकारियों पर इस प्रकार का आदेश किसी विशेष राजनीतिक दल को चुनाव में प्रशासनिक सहयोग को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित करता है। राज्य में वर्तमान समय में 6ठे विधानसभा आम चुनाव करता है। बाहरी कहे जाने पर भड़के हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा मीर को झारखंड से निकालो, मैं भी चला जाऊंगा। असम के सीएम व झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले कई दिनों से झारखंड में हैं। इसी बीच वो तरह तरह से राज्य सरकार, कांग्रेस और जेएमएम पर हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में गठबंधन की ओर से उनको यानी हिमंता को बाहरी कहकर प्रचारित किया जा रहा है। मीडिया में उनकी छवि बाहरी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इस पर शुक्रवार को हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर वे बाहरी नेता हैं तो कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर क्या हैं? अगर वो झारखंड से चले जाते हैं तो मैं भी चला जाऊंगा। मीडिया से बात करते हुए हिमंता ने कहा है कि असम से क्या हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं आ सकते? क्या बात बोलते हो? ये विशेष समुदाय के लोगों को ही यहाँ ग्रीन कार्ड है क्या? तो गुलाम अहमद को निकालो, अगले दिन मुझे भी निकाल दो, लेकिन पहले मीर को जाने को कहो। मीर को आप क्यों नहीं बोलते हो? वह बाहर का है। ये देश आप एक विशेष समुदाय के दृष्टिकोण से नहीं चला सकते। महिला को सशक्त करने का वादा कर सत्ता में आए और महिला कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया आरती सिंह। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 1 नवंबर को प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती सिंह और प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब कहते थे कि सीएम बनने पर झारखंड की जनता खुश रहेगी, राज्य विकास की ओर जाएगा, माँ बहनें सुरक्षित रहेंगी, उनका सशक्तिकरण होगा। जैसे ही वे सत्ता बैठे उन्होंने महिलाओं से किए वादों को झुठलाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने माँ बहनों से वादा किया था कि सरकार बनते ही 2000 रुपए महीना चूल्हा खर्च देंगे। किसी भी माँ बहन को चूल्हा खर्च नहीं दिया। उन्होंने महिलाओं से कहा था कि आधार कार्ड पर 50,000 का लोन देंगे। लोन लेकर महिलाएं सशक्त होंगी। कथनी और करने में अंतर होता है। उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ। इस अवसर पर राफिया नाज ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस गठबंधन की सरकार में राजकीय आदिवासी बेटियों की इज्जत को ताक पर रख दिया गया है। संताल परगना में क्राइम बहुत बढ़ गया है। बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो जब से झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार आई है 26% अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। महिला अत्याचार से संबंधित 16,162 केस दर्ज हैं। 8,000 जो है मामलों में तो जांच शुरू नहीं हुई है। सरकार पेशा कानून लागू करने में भी विफल रही। आदिवासी बेटियों की रक्षा भी नहीं कर